बातों से देश नहीं चलता। आत्मनिर्भर भारत के नाम पे भुखमरा भारत बना दिया इस प्रधानमंत्री ने। देश के राम के नाम पे देश लूटा है नरेंद्र मोदी ने। याद रखना, राम तेरी गंगा मैली हो चुकी है, पापियों के पाप धोते धोते ये असत्य हो गया। ये असत्य हो गया कि गंगा के नाम पर पहुंचा बनारस, कभी गंगा का पुत्र बन जाता है। जहां जाता है हैदराबाद में तो हैदराबाद का पुत्र बन जाता है, अमेरिका में जाता है तो अमेरिका का पुत्र बन जाता है। कैसे देश को लूटा है इस झूठे ने। पहचानो, इसने पूरे 6 साल में आज तक एक सत्य नहीं बोला है। 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय 17 करोड़ बेरोजगार पैदा कर दिए प्रधानमंत्री ने। इस देश में बच्चे भूख से मर रहे हैं, लेकिन आज गोदी मीडिया है ना जो अपने चौथे स्तंभ का दुरुपयोग कर रहा है। गोदी मीडिया जिस प्रकार से चौथे स्तंभ का दुरुपयोग कर रहा है उसका ये परिणाम है। और आगे आने वाले दिनों में इनके लिए भी रोटी नहीं होगी, जो ये आज गोदी मीडिया बनकर देश के किसान को आतंकवादी कह रहे हैं और किसानों को आरोपित बनाने का काम कर रहे हैं। आगे आने वाले दिन में देखना, ये भी रोटी के लिए तरसेंगे और इनको भी जेलों में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं होगी। आज इनकी जरूरत है, इनके माध्यम से नागरिकों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। जब इस देश में नागरिकों की आवाज को दबा दिया जाएगा तो कोई नहीं पूछेगा, रजत शर्मा को कोई नहीं पूछेगा, सुधीर चौधरी को याद रखना कोई नहीं पूछेगा, इन गोदी मीडिया के पत्रकारों को कोई नहीं पूछेगा। ये भी आखिरकार उसी लाइन में खड़े होंगे जिस लाइन में देश का गुलाम नागरिक खड़ा होगा। आज तक किसान को गन्ना किसान का बकाया नहीं दिया है, वो दोगुनी आई कैसे कर देगा ये प्रधानमंत्री। 22,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है, आज तक इस पीएम ने नहीं दिया। रामदेव के 2200 करोड़ माफ कर दिए, 68,600 करोड़ भगोड़ों के माफ कर दिए और 7 लाख करोड़ रुपया अंबानी अडानी का माफ कर दिया। देश के किसानों को तो दिया नहीं, आए 2 गुना कैसे करेगा ये प्रधानमंत्री। नहीं बोलेगा पीएम, इस पे कुछ लिख के दे रहा हूं तुम्हें, लिख के दे रहा हूं, नहीं बोलेगा। किस प्रकार से हमारी जमीनें छीनने वाला ये बिल बनाया गया है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश का नागरिक नहीं चाहता। जिस देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है उस देश का किसान मर चुका है, किसान बचा ही नहीं है। आज हम अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम सरकार से लड़ नहीं रहे। देखिए, कभी जब मोदी जाते हैं अमेरिका में, मोदी की कोई नागरिकता नहीं है, भारत का पीएम है। जब अमेरिका जाता है तो हाउडी मोदी किया जाता है, अमेरिका में जाके प्रधानमंत्री प्रचार करता है। जब आज अमेरिका के लोग नरेंद्र मोदी जब भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जब वो ट्वीट करते हैं तो तमाम इस देश के बड़े बड़े लोग ट्वीट के माध्यम से कहते हैं कि हमारे देश के मामले में इंटरफियर मत करो। कौन सा ऐसा मोदी के पास अधिकार था कि अमेरिका में प्रचार करने गए थे ट्रंप का। यहाँ पे भी ट्रंप को बुला के प्रचार किया गया, नमस्ते ट्रंप। आज जब अमेरिका ट्वीट कर रहा है तो कह रहे हैं हमारे देश की बात है, उनके भी देश की बात थी। देश के नागरिक को सोचना चाहिए कि सरकार किसानों को किस प्रकार से टारगेट कर रही है। 26 जनवरी भी उसका एक हिस्सा था। जिस 26 जनवरी के दिन लाल किले पे हमेशा सेना की तैनाती रहती थी, इस 26 जनवरी पे किसानों ने दिल्ली में जाने के लिए रास्ता मांगा था, उस रास्ते से भटका के 26 लाल किले तक किसानों को पहुंचाया प्रशासन ने। देखना पड़ेगा देश के नागरिकों को कि 26 जनवरी पे लाल किले पे कोई था ही नहीं, किसी भी प्रकार की न सेना न कोई बल। और किसानों को किस प्रकार से उठाने के लिए यहाँ पे कितना बल तैनात कर दिया गया, कैसे कैसे कांटे लगा दिए गए। क्या 26 जनवरी को इस प्रकार से लाल किले की सुरक्षा नहीं की जा सकती थी जिस प्रकार से अब किसानों के लिए बॉर्डर पे कीले लगा दी गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई, तार लगा दिए गए। क्या हमारे देश के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए, तिरंगा की रक्षा करने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्री इस प्रकार से लाल किले को नहीं पैक कर सकते थे? लेकिन नहीं किया, क्योंकि षड्यंत्र करना था किसानों के खिलाफ।